नाउ अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। और ये हमारे पास दो क्वेश्चंस है और हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है मोलर मास। और इसके लिए हमारे पास फार्मूला होती है मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। सो मोलर मास विच इज़ इक्वल टू summation of atomic mass into number of atoms। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं NH3 विच इज़ अमोनिया, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे इनके एटॉमिक मासेस। ये हमने यहाँ पे लिया है फर्स्ट पार्ट, और ये है अमोनिया और NH3। इसके सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं इसके एटॉमिक मासेस। सबसे पहले है N और इसका एटॉमिक मास है 14, और सेकंड है हाइड्रोजन और इसके एटॉमिक मास है 1। हमारे पास आएगा यहाँ पे, ये है नाइट्रोजन के 1 नंबर ऑफ एटम्स है 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू एन, प्लस है फिर ये है हाइड्रोजन, इसके नंबर ऑफ एटम्स है 3, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू एच। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे n की जगह यहाँ पे 14 पुट करेंगे, और प्लस 3 इंटू एच की जगह पुट करेंगे 1। विच इज़ इक्वल टू 14 इंटू 1 ये आएगा 14, प्लस 3 इंटू 1 ये आएगा 3, विच इज़ इक्वल टू 14 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 17, यहाँ पे ग्राम पर मोल लिखेंगे। इट मीन्स दैट हम यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ अमोनिया मीनस NH3 विच इज़ इक्वल, ये आएगा यहाँ पे 17 ग्राम पर मोल। नाउ अब हम यहाँ पे लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो, ये है H2SO4 विच मीन्स सल्फ्रिक एसिड। ये हमने यहाँ पे लिया है सेकंड सल्फ्रिक एसिड H2SO4। सबसे पहले हम यहाँ पे इनके एटॉमिक मासेस लिखते हैं। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन और इसका है 1, और फिर है सल्फर और इसका एटॉमिक मास है 32, और यहाँ पे ऑक्सीजन विच इज़ इक्वल टू 16। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये है हाइड्रोजन, इसके नंबर ऑफ एटम्स है 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू एच, प्लस है फिर सल्फर, इसके नंबर ऑफ एटम्स है 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू एस, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके नंबर ऑफ एटम्स है 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू ये है ओ ऑक्सीजन विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एच की जगह पुट करेंगे 1, प्लस 1 इंटू एस की जगह पुट करेंगे 32, प्लस 4 इंटू ये है ओ, और यहाँ पे है इसकी जगह पुट करेंगे 16। विच इज़ इक्वल, ये आएगा 2 इंटू 1 ये आएगा 2, प्लस 32 इंटू 1 ये आएगा 32, प्लस ये आएगा 16 इंटू 4 ये आएगा 64, विच इज़ इक्वल, ये आएगा 64 प्लस 32 प्लस 2, और ये आएगा हमारे पास 98, और यहाँ पे लिखेंगे ग्राम पर मोल। यहाँ पे हम लास्ट पे लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ सल्फ्रिक एसिड मीनस H2SO4 विच इज़ इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।